चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास हम लोग। और आज देखिए बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिखा हुआ जी, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द एंगल सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। तो आदित्य कुमार देखोगे ये एक सर्कल बना दिए और क्या बोला बाबू कि फाइंड द डिग्री, मतलब कि डिग्रीज में निकालना है एंगल जो सबटेंड हो रहा है सेंटर पर सर्कल के एक इस सर्कल में, जिस सर्कल का डायमीटर कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क, और एंगल जो सबटेंड हो रहा है किसके द्वारा, एक आर्क के द्वारा। माना कि ये एक आर्क है, आर्क ए भी एक आर्क है यहाँ पे ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ है 11 सेंटीमीटर। यह सर्कल के सेंटर पर ये माना एंगल बनाया थीटा रेडियन, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या है यहाँ पे, 11 सेंटीमीटर क्या है वो L इक्वल टू क्या है, ये लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। और चूँकि डायमीटर 50 सेंटीमीटर है सर्कल का, तो यहाँ रेडियस जो होगा वो कितना होगा 50 का हाफ, 50 का हाफ यानी कि 25 सेंटीमीटर। सिंस थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, ध्यान देना है थीटा यहाँ पे रेडियन में है, तो थीटा इक्वल टू L बाई आर, और L जो है वह कितना है 11 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, क्या बराबर थीटा रेडियन है यहाँ पे, ठीक है। तो यह जो थीटा आया है ना, ये वैल्यू किस में आ गया है रेडियन में, तो यह वैल्यू हो गया किस में रेडियन में। अब चाहते हो कि तुम रेडियन को कन्वर्ट कर दो किस में, डिग्रीज में। क्यों यहाँ पे बोला है कि डिग्रीज में आंसर बताना है, एंगल कितना सबटेंड किया, कुछ कहना चाह रहे हो क्या। तो 11/25 यह रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए लास्ट क्लास में सीखे थे कि हाउ टू कन्वर्ट रेडियंस इन डिग्रीज। क्या करते हैं इसको हम लोग 180/पाई से मल्टीप्लाई किए, क्या बन गया ये डिग्री। और अगर तुम पिछला क्लास किए और सीखे हो तो उम्मीद है कि ये कन्वर्ट कर लोगे क्या। 11/25 इंटू 180 डिवाइड बाई 22/7 होता है, 7 चला गया ऊपर, इतना डिग्री। अभी तुम इसको कैंसिल कर दो, जहाँ कटेगा वह काट लो। उसके बाद इसको डिग्री और उससे छोटा यूनिट में आता है तो मिनट सेकेंड तक पहुंचाएंगे। एक बच्चा बता चुका, उसका आंसर आया है 25 डिग्री 12 मिनट। और ये कैसे होता है कन्वर्ट, ये पिछले क्लास में सिखाए थे, है ना। तो 25 डिग्री 12 मिनट पहले का आंसर है। समझ गए क्या आदित्य, हो जाएगा ना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 बन गया क्या अभिषेक, 2, ये 1 का बात हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया इधर 1 का सॉल्यूशन। यहाँ इसको 1 माना जाए, इसको 2 माना जाए, क्वेश्चन 2 भी बन जाएगा। क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन पढ़ लो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन 2 है फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस निकालना है सर्कल का, इन विच, ये सर्कल बना दिए, इस सर्कल का क्या निकालना है रेडियस, इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री। सेंट्रल एंगल का मतलब होता है कि किसी आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पर बनाया गया एंगल। ये सेंटर O मान लिया, ये हो गया 72 डिग्री, ये दिया गया है सेंट्रल एंगल ऑफ 72 डिग्री। इंटरसेप्ट एन आर्क, और ये जो 72 डिग्री बना रहा है ना, यह जो आर्क को लिए हुए है, इस आर्क का लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। पाई इक्वल टू 22/7 का इस्तेमाल करना, वही करते हैं। थीटा यहाँ पे 72 डिग्री, लेकिन ध्यान रहे थीटा क्या होता है यहाँ पे रेडियन में होता है, किसमें दिया है डिग्री में। सिंस तुम जानते हो देश गौरव थीटा इक्वल टू L बाई आर, और यह भी जानते हो यहाँ पे थीटा जो है निखिल किसमें होता है रेडियन में। यहाँ जो दिया है 72 डिग्री किसमें दिया है डिग्री में, तो 72 लिख के और तब दैट इज इक्वल टू L का मतलब 22/r करोगे, यह गलत माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे यह डिग्री है। डिग्री को पहले क्या करना होगा रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे इंटू करते हैं π/180, यानी कि थीटा यहाँ पे है 72 इंटू π/180 रेडियन, दैट इज इक्वल टू 22/r। अब यहाँ पे जो पाई है वह 22/7 यूज करोगे, बोला भी गया था क्वेश्चन में, और r को तुम सेपरेट कर लोगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा ना। बना लिए क्या, हाँ बना लो इसको। तो 72 यहाँ इंटू 22, यहाँ पे एक 180 पहले से है, इंटू 7 कर दीजिए, इक्वल टू 22/r। 22 दो यहाँ पे 22 है
दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1/r उलट देंगे। 17.5 पॉइंट में नहीं बोलना, अगर तुम इसको क्या में बोलोगे, अच्छा रेडियस में निकाल रहे हो, ठीक है। फिर क्या क्या, क्या किलोमीटर, सेंटीमीटर, कितना बोले तुम? 17.5 हम चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, 17.5 सेंटीमीटर सही है। तो यहाँ पे ये इधर 1/r हो गया, इसको अगर हम इन्वर्टेंडो करेंगे यानी कि 1/r को हम लिखेंगे r, तो ये 180 × 7 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाई क्या बचा, सिर्फ 72 ये बचा ना। ये डिवाइड करने पे एक बच्चा बोला कितना बोले जी, 17.5 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, r ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर यानी कि 17.5 सेंटीमीटर। सब लोग आ गया है क्या? वेरी गुड, सब लोग आ गया है ना। इसको कॉपी कर लीजिए, हम अभी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, तो लोग देखोगे। अब क्वेश्चन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप। टिप समझते हो? टिप, ये घड़ी का जो सुई है, इसको हैंड बोलते हैं घड़ी का, इसका ये पॉइंट को क्या बोलते हैं लोग, टिप कहते हैं। तो हाउ फार डज इट टिप मूव इन 45 मिनट्स। तो जरा यहाँ समझना, देखना क्वेश्चन 3 के बारे में समझना है। यहाँ पे ये घड़ी बना दिए और ये हुआ मान लेते हैं मिनट का सुई, ये सेंटर हो गया जहाँ पे 3 सुई, किसी किसी तो में 2 ही सुई होता है, केवल आवर का और मिनट का, और किसी किसी घड़ी में मिनट, आवर और सेकेंड तीनों होता है। ये है अगर मिनट का सुई, मान लो कि यहाँ ऊपर में 12 होता है, तो 12 पे है अगर ऐसे, यह एक चक्कर पूरा 1 सर्कल, ये पूरा 1 राउंड ये लेने में कितना टाइम लगाता है? मिनट का सुई एक चक्कर पूरा कवर करने में कितना देर लगाता है? 60 मिनट, 60 मिनट। जब समझना इस चीज़ को, 60 मिनट में एक चक्कर 1 रिवॉल्यूशन करता है, पूरा 1 राउंड है ना। यानी कि मिनट का जो सुई है वह 60 मिनट में कितना डिग्री बनाता है? एंगल मेड बाय मिनट हैंड, एंगल मेड बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट्स by minute hand at the center in 60 minutes at the center in 60 minutes वो कितना बनाएगा? 360 डिग्री है ना। क्योंकि एक चक्कर पूरा करने में उसको लगता है 60 मिनट, 1 आवर। किसको लगता है? मिनट के सुई को। घड़ी में अगर यहाँ पे है 1 घंटा बाद, मान लीजिए 12 बज रहा है, तो आवर का सुई भी 12 पे और मिनट का भी 12 पे। जब 1 बजेगा ना, तो आवर का सुई 12 से निकल के कहाँ चल जाएगा? 1 पे, और तब ये जो सुई है मिनट का, वह हैंड एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेगा। यानी कि 60 मिनट में मिनट का सुई एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है। तो 60 मिनट में मिनट का सुई 360 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर पर। कौन? टिप। मिनट के सुई का टिप जो है यहाँ से ऐसे, वह सर्कल के सेंटर पर 60 मिनट में कितना बनाता है? हाँ, 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में 360/60 डिग्री बनाता है, 6 डिग्री। अब यह रिजल्ट याद भी रखना कि मिनट का सुई 1 मिनट में, मिनट के सुई का टिप 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 45 मिनट्स में, 45 मिनट्स में कितना बनाएगा? 45 इंटू बनाया क्या? ये डिग्री में निकल गया। यहाँ पे है क्वेश्चन कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.4। तो माना कि यह मिनट हैंड है, यह सेंटर हो गया, 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स में कितना एंगल बनाएगा? देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 270 डिग्री, 270 डिग्री। यानी कि ये बनेगा एंगल। यहाँ से ऐसे बढ़ना शुरू किया, 10, 20, 30 ऐसे करके 90 डिग्री, 180, 270 डिग्री, 270 डिग्री बना थीटा। यहाँ पे सिंस फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इक्वल टू L/R। निकालना क्या है? हाउ फार, ये निकालना है, ए से ले के बी, ये डिस्टेंस निकालना। समझ रहे हो क्या?
ये एल निकालना है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। क्लियर है बात? थीटा यहाँ पे कितना, ये नहीं निकालना है। यस क्लियर है, समझ गए? क्वेश्चन समझते ही नहीं हो, ये निकालना था। यस सर, क्या क्वेश्चन है कि ये जो मिनट का सुई 45 मिनट में कितना उसका टिप कवर किया, तो क्या ये कवर किया? कौन कवर किया? तो कैसे 5 लोग, सभी लोग गलत बोल दिए। यहाँ पे अभी यहाँ पे हम कह रहे हैं क्या कि ये जो बताएं क्वेश्चन, अभी 4 ही क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन होगा भी नहीं। अभी तो ये देख रहे हो तुम लोग, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जब भी कुछ पूछ रहे हैं गलती बोल रहे हो। अभी बोल रहे कि आवर का सुई कितना देर में एक चक्कर करता है, तो क्या बोल रहे हो? कोई बोल रहा है 1 आवर, कोई कह रहा है 24 आवर। आवर का सुई एक चक्कर में कितना, एक चक्कर लेने में पूरा, एक चक्कर का पूरा कवर करने में कितना देर लगाता है? 12 घंटा, 12 आवर, 12 आवर्स। तो कोई बोल रहा है 1 आवर, कोई बोल रहा है 24 आवर्स। अभी मिनट में जब बात कर रहे हैं तो फिर से मिस्टेक। मिनट में क्या, अभी ये है मिनट का सुई, ये शुरू किया अपना सफ़र, शुरू किया। अभी ये 270 डिग्री नहीं हुआ है, यहाँ पे पहुँचा 45 मिनट में कितना डिग्री बन गया? ये 270 डिग्री बना। तो ये दूरी कवर किया ना, ये ना कवर किया, ये कवर किया। क्या क्या कवर किया? ये कवर किया ना। ये सिंपल तो बात है। और हम जब इधर ऐसे बता रहे हैं तो यह सब लोग कह रहे हो, है ना? तो ये गलत बात है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये चक्कर हुआ पूरा, ये नहीं, इधर तो आया भी नहीं था, ये चक्कर हुआ इधर, यहाँ से यहाँ। तो ये दूरी हुआ एल, इसको एल बोलोगे। यहाँ से लेके यहाँ तक को एल बोलोगे, समझे? यही बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, हाउ फार डज इट टिप मूव। इस मिनट के सुई का जो कि 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका टिप ये हुआ, यह टिप 45 मिनट में कितना ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक किया, इसको एल बोल दिए। थीटा इक्वल टू एल बाई आर। कितना एंगल बनाया ये? थीटा 270 डिग्री, है ना? तो 270 डिग्री जो है, डिग्री में तो थीटा है नहीं यहाँ पे, किस में है? रेडियन में है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ निकालना है, आर दिया 1.4 सेंटीमीटर। पाई को लिखोगे 180 यहाँ पे है, पाई को लिखोगे 22/7 इक्वल टू एल 1.4, या बाद में 1.4 इधर आके इंटू हो जाएगा। होगा क्या? इसको लिख ही देते हैं, इंटू 1.4 इज इक्वल टू एल। कैलकुलेशन कर लो, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे ये इसे कट गया, और 7 0.2 से कट गया 14, और ये 9 से कट गया, 9 3 27, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18। तो यहाँ पे 2 कट गया 11 से, कटा सब क्या? अभी इंटू कर लो, 11 3 33 इंटू 0.2, बताओ कितना है एल? इंटू करके आया क्या? देयरफॉर एल इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। समझ है क्या? लेंथ, हाउ फार डज इट टिप, तो इसका टिप जो है 6.6 सेंटीमीटर ट्रैवल किया, डिस्टेंस कवर किया 45 मिनट में, क्योंकि 45 मिनट में 270 डिग्री ट्रैवल ये तय किया है, 270 डिग्री किया है। बट जो फॉर्मूला लिखते हैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर, इसमें थीटा को डिग्री में नहीं रेडियन में कन्वर्ट करके यूज़ करना होता है। कई बार बोल चुके हैं हम 2 क्लास में, 3 क्लास में, है ना? तो जरा इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके, और ये कॉपी कर लो, समझ लो, ये भी लिख लेना तुम लोग, ये याद रखना। ये मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है, 6 डिग्री याद रखना उसको, जो डेटा लिखे राइट हैंड साइड में। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, उसके बाद हम इसको बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 3 जो अभी बनाए थे सोल्यूशन विलेज कर दिए। 5:4 वाह, 5:4 बनाए, बहुत बढ़िया। और जो तुम लोग को ये बोले थे यूट्यूब पे कि वीडियो को पॉज करके बनाओ, 5:4 बच्चे बनाए हैं, बहुत सुंदर। 2 सर्कल है यहाँ पे, इफ़ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, 2 सर्कल है, एक छोटा एक बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि आर्क सेम लेंथ का है पर एंगल अलग अलग बना रहा है। चलो ये बोला है कि एक ना एंगल बना रहा है यहाँ पे सेंटर पे 60 डिग्री, और दूसरा सेंटर पर एंगल जो आर्क है वो बना रहा है 75 डिग्री, ठीक है। अभी और बोला है कि इफ़ देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो ये जो पहला सर्कल है जो कि 60 डिग्री बना रहा है, इसको हम मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, और सेकंड वाले को क्या मान लेते हैं? R2 मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं
L2, या ये भी बोल सकते हैं कि ये L और ये L दोनों सेम है ना। आर्क जो है लेंथ आर्क का वो दोनों क्या है, सेम है, इसलिए इन दोनों को हम L भी कह सकते हैं। चाहे तो लिख भी सकते हैं L2, कोई उससे दिक्कत होगा नहीं। और यहाँ पे बोल देते हैं θ1, यहाँ पे बोलते हैं θ2। θ2 इक्वल टू 75 डिग्री एंड θ1 इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया, यहाँ पे ये आर्क हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब सिंस तो जानते हो इन दिस फिगर थीटा इक्वल टू L1/R1, θ1 इक्वल टू, एंड इन दिस फिगर θ2 इक्वल टू L2/R2, क्योंकि थीटा इक्वल टू L/R होता है। यहाँ पे थीटा के प्लेस पे θ2 है, L के प्लेस पे L2 है और R के प्लेस पे R2 है। दैट इम्प्लाइज, यहाँ से लिख सकते हो क्या, L1 इक्वल टू θ1 इंटू R1, एंड यहाँ पे L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 इंटू R2। बट गिवन क्या कि L1 इक्वल टू L2 है ना। ये बोला गया कि दोनों R क्या है, सेम है। तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर θ1 R1 इक्वल टू θ2 R2। चूँकि निकालना है रेशियो, तो R1 पहले था, तो R1 बाई R2, यह इंटू में R2 है, लेफ्ट में आया तो डिवाइड में, इज इक्वल टू क्या, θ2 बाई θ1 इज इक्वल टू θ2 कितना है भाई, 75 इंटू, चूँकि डिग्री में लिखते ही नहीं है तो 75 इंटू डिग्री को यहाँ पे कन्वर्ट करो किस में, रेडियन में, क्या से इंटू करना होगा, पाई बाई डिवाइड बाई, और θ1 जो कि 60 डिग्री है, इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 है ना। ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 75/60, 5 से काट देंगे, कितना बार में कटेगा भाई, 15, और ये 12, और ये 15 और 12 भी कट जाएगा 3 से, 3 5 जा 3 4 जा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, दैट इज इक्वल टू, चूँकि रेशियो पूछा है तो रेशियो के फॉर्म में बोलेंगे 5:4। समझ में तो सबको आ गया होगा ना, 5:4। तो इसको, ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम बोर्ड पे लिख देते हैं, ये कॉपी कर लीजिए। बोर्ड पे 2 क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, पहला जो इसमें है वो 5th है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन AP। तो 5th का सॉल्यूशन में क्या होगा, हम जानते हैं क्लास 10th में पढ़े थे कि एंगल्स अगर AP में लेना हो, 3 एंगल, 3 नंबर्स AP में अगर सिलेक्ट करना हो तो क्या करते थे, A - D, A एंड A + D। तो लेट द एंगल्स बी A - D डिग्री, A डिग्री एंड A + D डिग्री। यह हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में AP। देयरफॉर, चूँकि हम जानते हैं कि तीनों का सम जो है वह कितना होगा, 180। क्यों भाई, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, या एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं उसको हम लोग, है ना, एंगल्स सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसको हम लोग। दैट इम्प्लाइज, ये D और D कैंसिल, 3A इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इम्प्लाइज A इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि AP इन एंड द, क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट। तो यह 3 जो एंगल है इसमें सबसे कम कौन होगा, A में से D कम है वो, सबसे बड़ा कौन होगा, A में जो D ऐड है वो, मिडिल कौन होगा, ये होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट, नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट, तो लिस्ट तो ये है और डिग्री में ही लिए थे हम लोग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A - D डिग्री, ठीक, ये है, डिवाइड बाई किस भाई, टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट कौन है, A + D, पर ये डिग्री में है ना, डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई, दैट इज गिवन 60:π, यह 60/π के बराबर है। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। अब एंगल निकाल देना है, यानी कि D अगर निकल जाएगा, A तो निकला हुआ है ही, तो तीनों एंगल निकल जाएगा डिग्री में, तीनों को फिर अगर डिग्री में आ जाएगा तो हम लोग कन्वर्ट करना जानते ही हैं कि हाउ टू कन्वर्ट। अब यहाँ देखोगे A - D डिवाइड बाई A + D, यहाँ π/180 है, 180 चल जाएगा कहाँ पे, ऊपर में, और नीचे में क्या रहेगा, इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई पाई कैंसिल हो गया दोनों तरफ, है ना।
दैट इम्प्लाइज a माइनस डी डिवाइड बाई, अच्छा a भी जो है वो निकला हुआ है यहाँ पर कितना 60, पुट कर लेंगे बाद में, a माइनस डी, ए प्लस डी इक्वल टू 60 बाई, यह 180 है ना, यहाँ गया 180, कितना हो गया 1/3 हो गया 1/3। इसके बाद नीचे जगह कम है, यहाँ पे कर देते हैं, ये 3 इंटू हो जाएगा इधर से, 3 इंटू ए माइनस डी, और 3 इसमें हो गया, और a प्लस डी 1, तो a प्लस डी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन समझ रहे हो ना, 3a माइनस 3d इक्वल टू a प्लस डी, 3a यह a आया लेफ्ट में, क्या बोलेंगे माइनस a, d प्लस, यह 3d गया राइट में प्लस 3d, 3a में से गया 2a इक्वल टू कितना d 4d, 2 इंटू a का वैल्यू ऑलरेडी हम प्राप्त कर चुके हैं 60 डिग्री इक्वल टू क्या 4d, देयरफॉर d इक्वल टू 2 इंटू, निकाल लोगे ना अब, d इक्वल टू 2 इंटू 60 डिवाइड बाई 4, d निकाल लोगे, और d कितना होता है मेरे को, 2 2 जा 4 और 2 यहाँ पे 30 हुआ, d 30, d का वैल्यू 30 आ गया, देयरफॉर एंगल्स क्या क्या हुआ, देयरफॉर एंगल यहाँ पे कर दे रहे हैं, एंगल्स क्या हुआ, पहला एंगल है a माइनस डी डिग्री है ना, a कितना 60 और d कितना लाए हैं 30, इक्वल टू 30 डिग्री हुआ, a डिग्री यानी कि 60 डिग्री, और एक है a प्लस डी डिग्री यानी कि 60 प्लस 30 डिग्री यानी कि कितना 90। लेकिन इतना ही पे काम नहीं रुकता है, आगे बोला है कि हम लोग को डिग्री के साथ साथ इसी को रेडियन में बोलना है। तुम जानते ही हो कि 30 को π/6 बोलते हो, है ना, बट थोड़ा सा दिखा देते हैं, 30 इंटू π/180 करके तो क्या आ गया π/6 हुआ, और 60 को जानते ही हो π/ क्या बोलते हैं 3, और तुम ना 60 इंटू π/180 करके कर सकते हो, और 90 को तुम 90 इंटू π/180 सिंपली बोले तो π/2 रेडियन, और ये रेडियन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया कि 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री इन डिग्रीज, और रेडियन में क्या हो गया π/6 रेडियन, π/3 रेडियन एंड π/2 रेडियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है 11th के, तो इसको कॉपी कर लो और फिर क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन 6, इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में द डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्यूट एंगल्स। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 2 एक्यूट एंगल होता है उसका सम कितना होता है, हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 2 एंगल बचा एक्यूट, उन दोनों का सम कितना होता है 90। सिंपल है ना, 7th 8th में सीख के आए थे, ठीक है। उसी 2 एंगल के बारे में जिनका सम 90 होता है, वही 2 एक्यूट एंगल का डिफरेंस कितना बोला है π/15 रेडियन। फाइंड द एंगल्स इन डिग्रीज, इस बार किसने बोला है डिग्रीज। यह तो निहायत ही आसान क्वेश्चन है, 7th का क्वेश्चन होता, यह क्वेश्चन 7th 8th का है। यदि पता होता कि π/15 π/15 को रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, अगर ये बात हम 8 के बच्चे को बता दें तो उसका क्वेश्चन है फिर ये बस। और तुम लोग को मालूम है कि π/15 को कैसे, इस रेडियन को कैसे तुम डिग्री में कन्वर्ट करते हो, जानते हो सब लोग ना, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे लेट 2 एंगल जो है, लेट 2 एक्यूट एंगल्स, लेट 2 लिखे यहाँ पे 2, लेट 2 एक्यूट एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री होता है क्या, समझ आ रहा है क्या। x प्लस वाई यहाँ निकालना है तो x प्लस वाई लिखो, क्योंकि तुम जानते हो कि सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स, साफ साफ लिख दें, सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 90 डिग्री। एंड क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि द डिफरेंस बिटवीन द 2 एक्यूट एंगल्स कितना π/15, 2 एक्यूट एंगल्स विद दिस सच दैट, ये जोड़ना पड़ता है कब, जब डिफरेंस हो ना 2 का, तो ये लाइन जोड़ना पड़ता है सच दैट x किससे बड़ा है y से, नहीं तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि x - y की y - x। नहीं समझना बात है, हम क्या बोले,
5 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा, लेकिन 4 से 5 घटाओगे तो क्या आएगा, -1 आएगा ना। तो ये ज़रूरी है कि बड़ा वाला नंबर कहाँ रहे, आगे रहे, ठीक। नहीं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लिखना पड़ेगा, नेगेटिव π/15 लिखना पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे डिग्री में लिखे हैं, आंसर भी किस में निकालना है, डिग्री में, तो π/15 रेडियन को पहले क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो किस में, डिग्री में। यहाँ कर लेते हैं π/15 रेडियन को, थोड़ा देखना तुम लोग, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, सब लोग देखना, यूट्यूब वाले भी सब बच्चे क्या करते हो तुम लोग, हाँ 180/, करते हो ना, हाँ 180/π करते हो, और क्या कहते हो कि डिग्री में है, और पाई काट के क्या हुआ, 180/15 हुआ क्या। अब एक चीज़ सीख लो आज के बाद, आज से सीख लो पूरे साल के लिए, पूरे 2 साल के लिए, पाई से अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हुआ तो जो बताया गया है 180/π से मल्टीप्लाई करने को, वो भी ज़रूरत नहीं पड़ता है तुमको करने को, तुमको फास्ट में करना है, कैलकुलेट, पाई को बस 180 लिख दिया करना। कोई तुमको बोले कि π/3 कितना डिग्री होगा, तो तुमको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा रेडियन में है ना, डिग्री में बदलने के लिए क्या करना होता है, 180/π से ज़रूरत नहीं है, चुपचाप पाई के बदले में क्या लिखो, 180 डिग्री करो, समझे क्या, 60 डिग्री, समझ गया ना, 60 डिग्री। ये फास्ट कैलकुलेशन कर लोगे ऐसे, क्योंकि पाई तो कट ही जाता है, क्या बचा ऊपर में 180, तो पाई के प्लेस पे 180 करोगे तो ये रेडियन तुरंत किसमें चेंज हो जाएगा, डिग्री में। समझ गए क्या चीज़ को। कोई बोले तुमसे 2π/5 कन्वर्ट दिस रेडियन इनटू डिग्रीज, तो तुमको π/180 से करने का, सॉरी, इस रेडियन को डिग्री में करने के लिए, 180/π से मल्टीप्लाई करने का उतना सोचना भी नहीं है। क्या करना है, बस पाई के प्लेस पे क्या लिखना है, 180 लिखना है, और बस ये बन गया डिग्री। समझ गए क्या, फास्ट में कैलकुलेशन ऐसे करेंगे हम लोग। तो अभी तो सीख रहे थे, तो ये काटोगे, लगता है 12 से कटेगा क्या, देखो तो कटेगा ना 12 से, तो दैट यहाँ पे 12 डिग्री। अभी जानते ही हो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्लास 10 में पढ़े हो। कोई ये मत सोच लेना कि अच्छा अभी तो बोल रहे थे 7th वाला बना लेगा, अभी तुरंत कहाँ पे आ गए, क्लास 10th में पढ़े हो। क्या लगता है, क्लास 10th में इसलिए बोल दिया क्योंकि तुम ना इसको सॉल्व करने का 5 मेथड जानते हो। नंबर 1 ग्राफिकल मेथड, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड, नंबर 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 4 कंपैरिजन मेथड, नंबर 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि तुम्हारे बुक में कंपैरिजन मेथड को नहीं दिया गया है। पहले पढ़ते थे हम लोग के टाइम में, वो भी हुआ करता था। क्यों हटा दिया गया है, क्योंकि वह कोई अलग नहीं है, इसी में से एक का है। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वही को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और बना दिया गया है कंपैरिजन। तो ठीक है, हम तो 10th में बात किए हुए हैं इस पर। तो यहाँ पे तुम ना डायरेक्टली काट सकते हो। अगर तुमको ये सब नहीं पता होता, अगर तुम 7th 8th में हो, तो पहले वाले से क्या करो कि y = 90 - x, दूसरे में पुट कर दो y के प्लेस पे। पहले वाले से y = 90 - x, और सेकंड वाले में y में पुट कर दोगे तो यह बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो 7th का बच्चा बना सकता है। नहीं समझे, पहले इक्वेशन से y को रिप्लेस कर दो x के टर्म में, तो 90 - x, उस 90 - x जो y का वैल्यू आया, उस वैल्यू को y के प्लेस रखो। यह पूरा इक्वेशन किस में आ जाएगा, x में, x निकल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या, यह सिंप्लीफाई करके निकल जाएगा x से। क्यों निकल जाएगा 7 से, क्योंकि 7th वाला बच्चा जानता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे ही x निकलेगा, इसमें y x पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, फिर y निकल जाएगा। मतलब 7th का बच्चा बना सकता था। लेकिन चूंकि 10th पास आउट हो तुम लोग, तो y ऐसे काटो, एलिमिनेशन मेथड, x + x कितना है, x 2x, और जोड़ लो ना ये। अरे हमसे पहले बोलो ना, तुम लोग इतने लोग बैठे हो तो बोलो ना पहले, हमको चाहते हो हम काटे क्या, 51 डिग्री है ना, तो y कितना आएगा फिर, 90 से घटाओ 51, x, हाँ गलती है क्या, हाँ ठीक है, y बताओ सब लोग। मेरा मुँह ताक रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, हाँ 39, ठीक है। और क्या क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड द एंगल्स, तो एंगल्स क्या क्या हो गया, 51 डिग्री, 39 डिग्री एंड 90 डिग्री। आंसर तो ये हुआ ना, पूछा है कि एंगल्स क्या हुआ ट्रायंगल का, तो 51 डिग्री, 39 डिग्री एंड 90 डिग्री। मेरी बात समझ में आई? ज़रा इसको कॉपी कर लो। अगला क्वेश्चन हम वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो तुम लोग, और हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो। और विल मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 चक्कर। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यह सिंपल न्यूटन मेथड है। कितना लाए? 12 पाई। सही है ये 7। जो बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे, अगर समझ गए या बना लिए तो बहुत अच्छा, वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। अगर लगता है बन जाएगा तो पॉज करके वीडियो को और क्वेश्चन 7 कर लो। क्वेश्चन 8 भी पॉज करके बना के देखो। अब वापस आते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 हम बना के दिखा रहे हैं। विल मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब कि 1 मिनट में वह 360 रिवॉल्यूशन लेता है। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड्स में वह 360 रिवॉल्यूशन लेता है। तो 1 सेकेंड में निकाल लो कितना चक्कर लेता है। 360 बाई 60 रिवॉल्यूशन है ना, ये कट गया, यानी कि 6 रिवॉल्यूशन, 6 रिवॉल्यूशंस कितने में? 1 सेकेंड में। तो बोला कितना रेडियन का एंगल बनता है। तो एक रिवॉल्यूशन में एंगल कितना बनाता है? कोई भी व्हील, एक चक्का है, अगर एक चक्कर में पूरा 1 टर्न हो जाएगा ना ये, यानी कितना डिग्री से घूम जाएगा ये? 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन में बात करें तो, हाँ डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री, और अगर बात करते हैं रेडियन में तो 2 पाई रेडियन। एक चक्कर में एक सर्कल 2 पाई रेडियन मूव कर जाएगा। तो ये 6 रिवॉल्यूशन में, जब 1 रिवॉल्यूशन में एंगल बनाता है 2 पाई का, 1 रिवॉल्यूशन में एंगल मेड करता है कितने पाई का? 2 पाई का। एंगल मेड by wheel in 1 revolution is 2 pi radian, therefore angle made by wheel in 6 revolution। चूँकि 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन घूमता है तो 6 रिवोल्यूशन में एंगल बनाएगा 6 × 2 पाई, यानी कि 12 पाई रेडियन। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ये तुम लोग बना लिए सब लोग, है ना, खुद से बना लिए थे। तो अभी 7 तो हो गया, अभी 7 को मिटा के क्वेश्चन 8 करो सब लोग। 8 को करो, आराम से बन जाएगा। वीडियो को पॉज कर दें, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके 8 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें, फिर तो हम बताएंगे ही। तो अभी टाइम मिल गया तुम लोग को सफिशिएंट, अभी बना के देखे होगे, बन गया, बहुत अच्छी बात है। 70 मीटर आंसर आया इसका, है ना बाबू? कितना इसका आंसर आया है? 70 मीटर। अगर आया तो ठीक है, जो लोग देख रहे हैं, नहीं तो फिर यहाँ सीखेंगे। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट, POST post। A horse is tied to a post by a rope। If the horse move along a circular path, चलिए ये पोस्ट हो गया, और ये सर्कुलर पाथ पे हॉर्स घूम रहा है। ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, वो इसलिए कि अब जब ये जो रोप है हमेशा टाइट रहेगा तो घूमने में ये क्या बनाएगा? सर्कल बनेगा। और इस प्रकार से जो रोप है, रस्सी जिससे घोड़ा बंधा हुआ है, वह किसका काम करेगा? वह काम करेगा रेडियस का। जो रोप है ना, अगर ऑलवेज टाइट है तो किसका काम कर रहा है? वो रेडियस का। तो ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब्स 88 मीटर व्हेन इट ट्रेसेस 72 डिग्री। और अगर ये रोप मान लो कि सपोज अगर यहाँ से ये यहाँ तक घूमा और कितना बनाया यहाँ पे थीटा इक्वल टू 72 डिग्री, यहाँ पे डिग्री में है, अगर ये बनाया घुमा इतना, एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। लेंथ ऑफ द रोप निकालना है। समझिए क्वेश्चन क्या है, क्या क्या दिया गया है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप। इफ द हॉर्स मूव अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट एंड डिस्क्राइब्स 88 मीटर। 88 मीटर, यहाँ से यहाँ 88 जो लेंथ ऑफ आर्क है 88 मीटर बनाता है, तब वहाँ सेंटर पर एंगल कितना बनता है? 72 डिग्री का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रोप? फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। लेंथ ऑफ द रोप इज आर ना, लेट द लेंथ ऑफ रोप बी आर मीटर। आर मीटर मान लिए, तो लेट द लेंथ ऑफ द रोप बी आर मीटर। आर मीटर, आर मीटर को मान लीजिए जो कि रेडियस है यहाँ पे सर्कल का। थीटा इक्वल टू, सिंस थीटा इक्वल टू व्हाट?
L by R, but mind it, theta here is in radian, taken as radian. 72 डिग्री है यहाँ पे, तो 72 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180, दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे 88 मीटर डिवाइड बाई आर। निकाल लोगे ना आर। अभी इसको करोगे 72 इंटू 22, 180 है यहाँ पे, रहने देते हैं, और पाई के लिए 22/7 इक्वल टू 88 बाई आर, 24 जा 88। अभी हम लोग चाहे इसको उलट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 180 इंटू 7, इन्वर्टेंडो कहते हैं इसको, 72 इक्वल टू आर बाई 4 आके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करके बच्चा बता रहा है कि आर इक्वल टू, यही लाए हो क्या बाबू, 70 मीटर, आर इक्वल टू 70 मीटर। तो यहाँ पे आर इज लेंथ ऑफ रोप और यह 70 मीटर आंसर हुआ। उम्मीद है कि सब लोग समझ गए होंगे, सब लोग इसको कॉपी कर लोगे। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग अभी, लास्ट क्वेश्चन। और अभी जो बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हो, नंबरिंग क्या होगा जी इसका, देखो तो आज के लिए, अच्छा 9 और 10, 9 और 10 बस। अभी हम बोले थे एक क्वेश्चन देंगे पर 2 क्वेश्चन दे दिए, 10 हो जाता है इससे। इसमें 9 क्वेश्चन महत्वपूर्ण ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि ये एग्जाम में रिपीटिंग क्वेश्चन, 11th के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो ये क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन तो बच्चे बना लेते हैं, बाकी जितना हम पूछें, अगर थीटा इक्वल टू L/R पता हो और थोड़ा दिमाग लगाते घर में बैठ के बनाते, तो अभी 1 से लेके जो 10 तक क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें 8 हम लोग बना चुके हैं, 2 क्वेश्चन बोर्ड पे और दिख रहा है, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन भी तुम लोग सब बैठ के बना सकते हो। मतलब ये तुम्हारे लेवल का है, मैथमेटिक्स जो जानता है वो बना सकता है। 9 नंबर में थोड़ा सा सोच पाने में थोड़ा और वो गहराई थोड़ा क्वेश्चन में है। 10 अगर क्वेश्चन होता तो ट्रेन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व, एक ट्रेन मूव करता है सर्कुलर कर्व पर, रेडियस 1500 मीटर, तो इसका रेडियस हो गया कितना मीटर, 1500 मीटर हो गया, एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये जो ट्रेन मूव कर रहा है, इस पे मूव कर रहा है ना, ऐसे मूव कर रहा है, किस स्पीड से कर रहा है, 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 66 किलोमीटर, 1 आवर में 66 किलोमीटर जा रहा है वो। बोला कि 10 सेकेंड में वो कितना टर्न किया, समझ में आ रहा बात, ये निकालना है 10 सेकेंड में कितना टर्न किया। 1 आवर में इतना किलोमीटर, 1 आवर का मतलब 60 मिनट में 66 इंटू 1000 मीटर कर सकते हैं क्या ऐसा, तो 1 मिनट में 66 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 मीटर, ये कैंसिल करो, यानी कि 1100। देखना कैलकुलेशन गलती ना मेरा, देखना मेरा कैलकुलेशन गलती ना हो। 1 मिनट में कितना मीटर, 1100 मीटर है ना, पर यहाँ तो 10 सेकेंड की बात है ना बाबू। 1 मिनट को क्या करो अब 60 सेकेंड में करो, 60 सेकेंड में 1100 मीटर, 60 सेकेंड्स में 1100 मीटर, तो 1 सेकेंड में 1100 बाई 60 मीटर, तो 10 सेकेंड में 1100 बाई 60 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू, यह कैलकुलेट करके कितना लाओगे, ये 0 इससे कट गया क्या, 1100/6 कितना हुआ, 1100 बाई 6 मीटर, जिसको बोल सकते हैं, अगर काट दो इसको, कितना कैसे काटोगे, 2 से कटेगा क्या, बताओ ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा 2 से काटने पे, कोई नहीं काट सकता इतना जल्दी फास्ट में क्या। अरे 1100 है, 1000 का आधा होता है 500, और 100 का आधा होता है कितना 50 होता है क्या, तो कितना हो गया 550 बाई 3, इतना मीटर, तो वो 10 सेकेंड में चलता है। यह आर पता है ही 1500 मीटर, एल यानी कि यह कितना चलता है, एल यहाँ पे एल जो है लेंथ ऑफ आर्क, ये पता चली गया। क्या निकालना है, एट द रेट थ्रू व्हाट एंगल, निकल जाएगा क्या एंगल, एल इज इक्वल टू व्हाट 550/3 मीटर, आर इक्वल टू व्हाट 1500 मीटर। तुम सब भी, हम लोग करेंगे इस 9 को, ये ज़्यादा आसान था तो पहले कर दिए, 9 को करेंगे इरेज करके बोर्ड को। तुम लोग भी ये वाला समझे होगे, सब लोग ये सब समझे हो तुम लोग, ठीक है। तो ज़रा इसका यूज़ करके मेरे को बताओ, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा,
एल की जगह पे 550/3 550/3 मीटर का यूज करके थीटा बताओगे। थीटा हम बुक में तुम्हारा आंसर चेक कर लेते, जो क्वेश्चन दिए वहाँ पे कि यहाँ पे डिग्री में निकालना है तुमको कि रेडियन में निकालना है, हम देख लेते हैं। अब वैसे तुम किसी में बोल सकते हो, अभी जब तक नहीं बोला गया है तब तक, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि थ्रू व्हाट एंगल बोला गया है, तो डिग्री में ही बताओ मेरे को इसका, क्योंकि डिग्री में बताओ इसका कितना है, थीटा इक्वल टू व्हाट, डिग्री बताओ मेरे को जल्दी से। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके मेरे को ये कैलकुलेट करके बताइए, फिर हम क्वेश्चन 9 करके छोड़ेंगे आज की क्लास को। तो जैसा कि यहाँ बच्चे बता रहे हैं कि इसका आंसर जो है 7 डिग्री आ चुका। यह जो आप लिखे हो एल है, यह लंबाई जो कि ट्रेन मूव किया 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में कितना गया 550/3 मीटर ये गया है। और आर यहाँ पे है 1500 मीटर। देख रहे हो ना, ये मीटर में था इसलिए हम जो किलोमीटर था उसको क्या कर दिए, मीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू L/R। तो L जो है आपका है 550/3 550/3 और डिवाइड बाई R कितना 1500 1500 मीटर। सिंप्लीफाई कर लोगे तो 11/90 आ रहा है, चूँकि थीटा यहाँ पर होता है रेडियन में, तो 11/90 रेडियन। अब इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए करना होता है 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो। पाई का मतलब 22/7 करोगे कैलकुलेट, तो यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू 7 डिग्री आ जाएगा। तुम लोग कर सकते हो कैलकुलेट, 11th के बच्चे हो, और हम लोग डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीख लिए अच्छे से। तो 7 डिग्री। अब बस लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर करेंगे हम लोग। वीडियो को पॉज करके हम बोर्ड इरेज करके बता रहे हैं 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो एक बार ठीक से। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड। देखो एक घड़ी बनाते हैं यहाँ पे। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20। 12 यहाँ होता है, समझना इसको। सॉल्यूशन के लिए तुमको ये सब का जरूरत नहीं है, हम ना समझाने के लिए बता रहे हैं। सॉल्यूशन बनाने के लिए ये डायग्राम का ज़रूरत नहीं है, इधर हम लोग बना लेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। पहले समझा दें, ये 12 है, ये 6 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। यही होता है ऐसे करके। यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, 12। ये घड़ी बन गया। और घड़ी में यहाँ हो गया सेंटर, जहाँ पे सब सुई बंधा होता है, एक्सिस होता है उसका। और बोला है क्या 7:07 का मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है 7:20। 7 यहाँ पे सिंगल डॉट नहीं डबल डॉट दो, डबल डॉट 7:20। तो देखोगे 7 कब बजेगा, 7:20। मिनट का सुई कहाँ पे होगा 20 मिनट पर, बोलो जोर से। मिनट का सुई 4 पे होगा, मिनट का सुई होगा 4 पे, और आवर का सुई कहाँ पे होगा, सॉरी 7 पे। 7 पे नहीं होता है एग्जैक्टली, 7 पे नहीं होगा। 7 पे कब होगा सुई एग्जैक्टली, जब मिनट का सुई कहाँ पे हो, 12 पे हो। तो 7 बज गया। यहीं पे हम धोखा खा जाते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा 7 पे भेजते हैं आवर के सुई को और 4 पे भेजते हैं मिनट के सुई को, और सोचते हैं अच्छा ये तो निकालना था डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल। और बच्चे क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि 12 से लेके 7 बजने में कितना डिग्री कवर हुआ, और ये 4 को भी 12 से 4 पे जाने में कितना डिग्री कवर हुआ, घटा देंगे, निकल जाता है। या कुछ ऐसे सोच लेते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना डिग्री है, तो वो सोचेंगे कि अगर ये मिनट का सुई है, वो 4 से 5 जाने में कितना डिग्री बनाता है, 6 डिग्री। क्या गलत, 30 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में, 15 मिनट में, अरे बोलो ना जल्दी से, बोल ही नहीं पाते हो। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 15 मिनट में 90 डिग्री। सोच ही नहीं रहे हो, दिमाग लगाते ही नहीं हो, तुम बैठे हो चुपचाप। 15 मिनट में कितना डिग्री, 9 डिग्री। तो ऐसे तुम सोचोगे कि क्या कैसे इसको करना है हम लोग को। अच्छा 15 मिनट में 90 डिग्री बनाएगा क्या, तो 30 मिनट में
तो 45 मिनट में 270 और 1 आवर में 360 डिग्री मिनट का सुई बनाता है। तो कुछ लोग ऐसे निकालते हैं पर कि आप बीच का निकालेंगे, पर ऐसा भी गलत हो जाता है। क्यों कि जैसे ही 12 से 7 जब 7 बजा तो आवर का सुई 7 पे जाएगा और मिनट का सुई कहाँ रहेगा, 12 पे रहेगा। हाँ, अब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो क्या हुआ, 7:05। जैसे ही 7:05 हुआ तो नोटिस करोगे कि आवर का जो सुई है वो थोड़ा ऊपर खिसकेगा, यानी अब 7 पे नहीं रहा वो। जब 7, 10, 7, 15, 7, 20, अगर ये मिनट का सुई 4 के बजाय 6 पे आ जाए, यानी कि 7:20 ना होके 7:30 हो जाए, 30 मिनट हो जाए, तो यह 7 पे जो सुई था, जो आवर का हैंड था, क्या वो यहीं पे रहेगा? नहीं। कहाँ रहेगा एग्जैक्टली? तब वो 7 और 8 के ठीक बीच में रहेगा, है ना। पर अभी ठीक बीच में नहीं है। जब यह मिनट का सुई 4 पे है, यानी कि 20 मिनट्स है, तब 7 और 8 के ठीक बीच में नहीं है, ठीक बीच से थोड़ा और पहले है। मेरी बात समझ रही है आप? समझ आ रहा है क्या? यह 7 और 8 ठीक बीच में नहीं, ठीक बीच से थोड़ा और क्या होगा, पहले होगा। यानी कि 7:20 पर आवर का सुई 7 पे नहीं होगा, 8 और 7 के बीच में भी नहीं होगा, थोड़ा और पहले होगा। मान लो कि ये ठीक बीच है, तो बीच से थोड़ा पहले ऐसे रहेगा। समझ गया क्या? ये आवर का सुई और ये मिनट का सुई, ठीक है क्या? अब इसके बीच का निकालना है एंगल, इसके बीच का एंगल निकालना है। निकाल लोगे क्या आप? 7:20 में कितना एंगल ट्रैवल करेगा आवर का सुई, ये निकाल लो। और 20 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा मिनट का सुई, ये निकाल लो। दोनों में से घटा दोगे, निकल जाएगा। 7:20 पे ये है, माने कि अभी पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे है ये एग्जैक्टली। समस्या क्या हो रहा है कि यह आवर का सुई एग्जैक्टली कहाँ पे है पता नहीं चल पा रहा है ना हम लोगों को। क्योंकि 7 पे होता तो ठीक था, निकाल लेते, 8 पे होता निकाल लेते, ये 7 से थोड़ा ऊपर है, ठीक बीच में भी नहीं है। बात समझ आ रहा है क्या? तो ये बताओ, आवर का सुई जो है, आवर का हैंड, आवर हैंड पूरे एक चक्कर मारने में कितना डिले लेता है, वो कितना समय लेता है? 12 घंटा। तो 12 आवर में कितना डिग्री बनाता है वो? आवर हैंड 12 आवर में कितना बनाता है? बनाता है क्या? यह बात सब जानते हो ना। तो आवर हैंड 1 आवर में कितना बनाता है एंगल सेंटर पर? सही किया ना? नहीं, कुछ गलती हो रहा है क्या? आवर हैंड पूरा यहाँ पे आवर हैंड है, तो ये 12 घंटे में 12 आवर्स में एक चक्कर मारता है, यानी कि 12 आवर्स में कितना डिग्री बनाता है? समझ आ रहा बात है? तो 1 आवर में कितना बनाता है वो? कितना डिग्री हो गया? बन रहा है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? 1 आवर में ये बना रहा है 30 डिग्री। इसका मतलब कि 7:20 में वह, या इतना आवर में वह कितना बनाएगा? तो 7:20 को पहले तुम कन्वर्ट कर लो आवर में। 7:20 को क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो किस में? आवर में। तो 7:20 को हम लोग क्या बोलेंगे? 7:20 आवर्स को बोलेंगे 7 होल 20/60 आवर्स। बात समझ आ रहा है क्या? मिनट को क्या किए? आवर में कर रहे कन्वर्ट, यानी कि ये कट गया 2 3 6, 7 होल 2/3 आवर्स, है ना। 7 होल 2/3 आवर्स यहाँ कर दें। 7 होल 7 होल 1/3 ना, 7 होल 1/3 आवर्स। 7 3 जा 21, 21 + 1 22/3 आवर्स, यानी कि 7:20 को हम लोग आवर्स में बोले अगर, तो क्या बोलेंगे? 22/3 आवर्स बोलेंगे क्या? 1 आवर में 30 डिग्री, तो 22/3 आवर्स में 22/3 इंटू 30 डिग्री। 10 से कटा कितना डिग्री हो गया? 220 डिग्री। यानी कि 7:20 में कितना बनाएगा? 220 डिग्री। कहाँ से? 12 से चला ऐसे, यहाँ से यहाँ आने में कितना डिग्री बना दिया? ये 220 डिग्री। अब अगर मिनट का भी निकाल ले यहाँ से यहाँ, तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा क्या? नहीं समझ में आया तो पूरा अभी आएगा समझ में। ये बताओ, ये तो आवर हैंड का था। इसके बाद देखो मिनट का जो हैंड है वह
पूरा एक चक्कर लेने में कितना देर लगाता है? 1 आवर में ना। तो यहाँ पे 12 आवर था, यहाँ पे क्या है मिनट जो है 1 आवर, मिनट का जो हैंड है वह 1 आवर में कितना डिग्री है ना, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 360/60 यानी कि 6 डिग्री। पहले बोले थे, याद भी रखना। ये तो तुम लोग को बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसलिए इतना लंबा सा कर रहे ना, नहीं तो फट से मालूम है कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 20 × 6। हेलो, 1 मिनट में 6 डिग्री बोले थे ना, याद रखना। 1 मिनट में 6 डिग्री, 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है मिनट का हैंड। तो 20 मिनट में कितना गया? 12 पर से जाने में 20 है, तो 20 × 6, 20 × 6, 120 डिग्री। कितना डिग्री? बात समझ आ रहा है क्या? बट अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 1 मिनट में, तो 20 मिनट में गया यह 20 × 6, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ देखो बच्चे, आवर का हैंड एक चक्कर पूरा करने में लगाता है वो 360 डिग्री 12 घंटे में। तो आवर का हैंड यहाँ से चला और 7:20 पर यहाँ पहुँचा होगा। तो 7:20 यानी कि 22/3 घंटे में कितना गया वो? 220 डिग्री गया। और मिनट का सुई यहाँ 12 पर से जब चला और 20 मिनट में कितना देर कवर किया, कितना एंगल चला? 120 डिग्री। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हो गया 220 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक हो गया 120 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज इक्वल टू 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। समझ में नहीं ना आया? आया क्या समझ में? यह सब लोग समझ में आ गया क्या? अगर किसी के समझ में कम आया हो, दोबारा वीडियो देखना। तुम लोग वीडियो को पॉज करके ये कॉपी कर लो और हम लोग फिर अगले क्लास में बात करेंगे। होमवर्क ये है कि पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज अपने बुक का तुम लोग कर लेना। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर फंक्शन पे। समझ में आ रहा है क्या? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं, तब पैकअप।